मुझे पता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूँ, पर अंबानी ने बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर एकदम तमाशा मचा रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो छोड़ो, छोटे छोटे दुकानदार है ना, उनको बिना बताए उनके मार्जिन खींचे जा रहे हैं आदमी, और वो दे भी रहे हैं, क्योंकि वो लोग बस अवेयर नहीं है कि उनके साथ एक्चुअल में हो भी क्या रहा है। वी ऑल नो कि अंबानी जिस भी मार्केट के अंदर जाता है वो पूरी की पूरी मार्केट के अंदर मार्जिन श्रिंक हो जाते हैं, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा और खेलने के लिए गुदा नहीं है तो भाग लो उस मार्केट से। बेवरेज इंडस्ट्री में एक्चुअल में ऐसा चल क्या रहा है कि भैया फोकस भी बन जा रही है फुकरा इंसान से। करण औजला भी अपनी ड्रिंक बना दे रहा है, यूएस से प्राइम भी आ जा रही है और बिक भी जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने जीरो बनाया। अभी अंबानी बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर क्या कर रहा है, उससे पहले ये समझो कि बेवरेज इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे कर रही है। बेवरेज इंडस्ट्री हमेशा से हाईएस्ट मार्जिन ऑफर करती है, चाहे आप लोग कोई रिटेल शॉप चला रहे हो, चाहे आप लोग कोई कैफे या होटल चला रहे हो। मैक्सिमम रिवेन्यू जो भी आप लोग अपने खाने से निकालोगे वो सिर्फ और सिर्फ बेवरेज से होगा। और आगे बढ़ने से पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझो। ऑन एन एवरेज जो भी होटल या कैफे होते हैं उनके फूड के ऊपर ग्रोस मार्जिन होता है 45% से लेके 75% तक। और ये मार्जिन सुनने में आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत क्रेजी है, बट रियलिटी ये है कि मैक्सिमम होटल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8% से लेके 12% तक नेट बच पाता है, क्योंकि होटल और कैफे के अंदर फिक्स कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। जो खाना खाया जा रहा है उसको बनाने के लिए लोग होते हैं, स्पेशल शेफ आए होते हैं, प्लेट्स होती है, बहुत ज्यादा तामझाम होता है। और 25 से 55% तक तो कभी कभी खाने की कॉस्ट चली जाती है। तो होटल्स को सर्वाइव करने के लिए ना मार्जिन्स निकालने पड़ते हैं, और ये लोग मार्जिन्स निकालते हैं बेवरेज में, जिसके अंदर आपको 75% से लेके 90% तक का ग्रोस मार्जिन मिलता है। जो लेमन सोडा आप लोग 100 या 120 रुपए का जाके कैफे के अंदर खरीदते हो वो 8 रुपए का बनता होता है। और अगर फिक्स कॉस्ट मिला के इनके सारे बाकी के खर्चे हटा भी दो तभी 50% का नेट प्रॉफिट बच जाता होता है इसमें। तो कोई भी कैफे या रेस्टोरेंट है ना, वो 8 से 12% के मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर ही नहीं सकते। इसलिए जो उनकी बैकबोन टिकी होती है या तो वो मेन्यू इंजीनियरिंग के ऊपर टिकी होती है या फिर वो टिकी होती है बेवरेज के ऊपर। बेवरेज का मैंने बता दिया, मेन्यू इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ। किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे के मेन्यू को देखोगे ना, आपको दो चीजें मिलेंगी, एक होता है मेन कोर्स और दूसरे होते हैं एड ऑन। आप लोग जब भी घर से निकलोगे ना हमेशा मेन कोर्स खाने निकलोगे, और जब भी कहीं पे जाके लुट के आओगे ना सिर्फ और सिर्फ साइडर्स में लुट के आओगे। और जो मेन कोर्स होता है ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पे ना आप लोग प्राइसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट नहीं कर सकते। आपको 8 से 12% के मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अगर आपका कॉम्पिटिटर एक सैंडविच को 120 रुपए का बेच रहा है तो आप उसको 380 का नहीं बेच सकते हो। आपके पास भी एक स्वीट रेंज होगी 100 से 150 के बीच में, आपको उसी के बीच में अपने प्राइस को स्टक करके रखना पड़ेगा। और अभी जो कुछ लोग आगे बोलने वाले ना कि भाई कुछ जगहों पे तो 350 400 का भी मिलता है, वो अच्छे होटल चेन्स होते हैं। तो अगर आप होटल्स का देखोगे तो उनके बीच में भी 300 से 400 के बीच में मिलेगा। कोई रेडी से खाओगे तो 20 से 40 के बीच में मिलेगा। हर जगह के अकॉर्डिंग आपका प्राइस एक फिक्स होता है, और आप लोग जो मेन कोर्स होता है ना उसके प्राइस को ज्यादा इन्फ्लेट नहीं कर सकते, उसमें मार्जिन नहीं निकाल सकते हो। तो मार्जिन निकालने के लिए यहाँ पे एड ऑन होती है मेन्यू इंजीनियरिंग। ये मेन्यू को ना इस तरह से डिजाइन कर देते हैं कि आपको लगेगा कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सैंडविच या बर्गर ले रहे हो तो आप लोग घाटे के अंदर हो, और अगर आप लोग साथ में एक मील बना लोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मान के चलो आप लोग एक बर्गर लेने गए और उन्होंने बर्गर का आपको 100 रुपए चार्ज कर लिया। अभी वो आपको रेकमेंड करेंगे कि यार एक काम करो 185 के अंदर ना पूरी की पूरी मील दे दूंगा। अभी आप बोलोगे यार कि मैं 85 रुपीज ज्यादा क्यों लगाऊं, मेरे को मील चाहिए ही नहीं। फिर वो आगे बोलेंगे कि भैया मील के अंदर आपको फ्राइज और कोक दोनों दे रहे हैं, 95 रुपीज के फ्राइज और 105 रुपए की कोक है, हम लोग सिर्फ 85 रुपीज में दे देंगे। मतलब जो खाना 303 रुपए का होना चाहिए था वही खाना 185 रुपीज का हो गया। आपको लगेगा भैया 200 का सामान 85 के अंदर मिल रहा है, ले लेते हैं। पर वो सामान 200 रुपए का नहीं था, 10 रुपए के फ्राइज थे और 8 रुपए की कोक थी। 18 रुपए का सामान ऑलमोस्ट 90 रुपए के अंदर बेच दिया, और यही से मार्जिन निकाले जाते हैं, जिससे आपका टिकट साइज बड़ा हो गया। जब भी आप लोग ऐसे ऑफर सोचते हो ना, आपको लगता है यार पानी तो मेरे को पीना ही है, एक काम करता हूँ कोक ले लेता हूँ, कोक पी लूंगा, सस्ती भी मिल रही है, साथ में फ्राइज भी आ जाएंगे, बर्गर तो खा ही रहा हूँ, कॉम्बो खा लूंगा। बढ़िया बात है, खा लो। ये कॉम्बो एक सिर्फ और सिर्फ मेन्यू इंजीनियरिंग का पार्ट है। और जिन लोगों को बोलना भैया 8 रुपए की कोक थोड़ी आती, कम से कम 20 की तो आती होगी, उसके बारे में बता देता हूँ। मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज्जा, आप लोग ना कहीं पे भी चल जाओ, आपको मशीन्स मिलेगी कोक पेप्सी निकालने के लिए। सबसे पहले ये समझो, एक आउटलेट को मशीन लगाने का 0 पैसा देना पड़ता है। उस मशीन के अंदर जो कार्बोनेटेड वाटर यूज किया जा रहा है वो भी कोक या पेप्सी वाली कंपनी लाके देगी, वो भी 0% मार्जिन के ऊपर। और ये सारी चीज क्यों करी जाती है? क्योंकि ये पूरा का पूरा बेवरेज जो इकोसिस्टम है ना, सिर्फ और सिर्फ सेलर को बेनिफिट देने के लिए तैयार किया गया। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक या पानी की बोतल है, क्या चीज है? गीला पानी है, मीठा पानी है। इसको खरीदने के लिए कोई बंदा 100-150 रुपए क्यों देगा? बहुत प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन करो। क्या कोक वाले चाहे तो अपने घर बैठे बैठे आप लोगों को ये बोतलें बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। इनको बेचने के लिए हमेशा सेलर चाहिए होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने पूरे बेवरेज सेक्टर को ऐसे ही ऑप्टिमाइज कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ बेवरेज बनाई जाएगी और बेची जाएगी सेलर को बेनिफिट देने के लिए। और इस पार्ट को मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और इसी के ऊपर एक्चुअल में अंबानी ने अटैक भी कर दिया। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमने एक चीज सोची है कि सेम सिलेबस पढ़ने के बाद में ना कुछ बच्चे तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करते हैं और कुछ बच्चे ना एक्चुअल में रियल प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर पाते हैं। बात एक्चुअल में इसकी नहीं है कि आप लोग IIT से हो या फिर नॉन IIT से हो, डिफरेंस सिर्फ
सिर्फ इसका होगा कि आप एक्चुअल में क्या बिल्ड कर रहे हो और क्या आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई रिजल्ट ओरिएंटेड है या फिर नहीं। आईआईटी के अंदर भी ट्रेडिशनल करिकुलम ही पढ़ाया जाता है, लेकिन करोड़ों की जॉब हमेशा उन्हीं की लगती है जो एक्चुअल में पहले दिन से प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। आईआईटी में बस एक ब्राइट माइंड का इकोसिस्टम होता है, आपको करना सब कुछ खुद से ही होता है अपार्ट फ्रॉम करिकुलम। और यही ट्रेडिशनल करिकुलम वर्सेस टैलेंट के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसको फुलफिल कर रहा है वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो कि एक न्यू एज एआई फर्स्ट टेक स्कूल है। यहाँ पे आपको कोडिंग डे 1 से सिखाना शुरू कर देते हैं और सभी बच्चे को एक पर्सनल मैकबुक भी दिया जाता है, जिससे वो इजीली एआई और सीएस की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। इनके पुणे कैंपस के अंदर ऑलरेडी टेक इनेबल क्लासरूम्स है, एआई फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल्स है, 100 एकर्स का ग्रीन कैंपस है, लेकिन अभी वेदांत एक्सपेंड कर चुका है दिल्ली एनसीआर तक, गुरुग्राम में सुशांत यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में। बेसिकली वेदांत के अंदर आपको बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी मिलेगी और इनका कैंपस एग्जैक्टली गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर है, जो गुड़गांव का हार्ट माना जाता है, जो कि नॉर्थ इंडिया की बिगेस्ट आईटी हब, जहां पे 500 से भी ज्यादा कंपनीज और 10,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स है, वहां से सिर्फ 10 मिनट दूर है। वेदांत में 96 या 97 परसेंटाइल इन जेईई मींस वाले बच्चे एडमिशन लेते हैं, जहां पे एक बच्चे ने 2.73 लाख रुपीस की लिनक्स एलएफएक्स मेंटरशिप को क्रैक किया है और इनके एक बच्चे ने 4.5 लाख रुपए से भी ज्यादा हैकर वन के ग्लोबल बग बाउंटी से अर्न की है और ये दोनों बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 4 साल का सीएस और एआई प्रोग्राम मिलता है विद बीटेक डिग्री बाय यूजीसी अप्रूव्ड पार्टनर यूनिवर्सिटी से। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एडमिशन सिर्फ टॉप 5% बच्चों को ही मिलता है, जिसके लिए आपको एक वीएसएटी एग्जाम देना होता है, जो कि अभी 14 अप्रैल को हो रहा है और कुछ बच्चों को यहाँ पे 100% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एग्जाम में अप्लाई करने की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं, पर अभी जो मशीन वाला कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले इसको समझो। ये जो मशीन है ना, इसके अंदर लगने के लिए 5 गैलन का बीआईबी सिरप मिलता होता है कोका कोला का, और उसकी कॉस्ट होती है 3500 रुपीज से लेके 4500 रुपीज। अभी 5 गैलन क्या होती है, बीआईबी क्या होता है, दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। गैलन को एक मेजरमेंट लेके चलो जो कि यूएस के अंदर यूज होता है। हम लोग किसी भी लिक्विड को लीटर्स में काउंट करते हैं, वहां पे मोस्टली गैलन्स के अंदर काउंट किया जाता है, और यूएस के एक गैलन के अंदर ऑलमोस्ट 3.78 लीटर्स होते हैं। दैट मींस जो 5 गैलन का पैक होगा उसके अंदर 18.9 लीटर्स लिक्विड होगा, जिसको आप लोग इजी कैलकुलेशन के लिए 19 लीटर्स लेके चलते हैं। अभी बीआईबी क्या, बीआईबी ना बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर एक्चुअल में कोक को सप्लाई किया जाता है, और इस सिरप से जब भी 1 लीटर कोक बनाई जाएगी तो उसको 1:5 के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब अगर आपको 6 लीटर कोक चाहिए तो आपको 1 लीटर सिरप यूज करना पड़ेगा और 5 लीटर उसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर यूज करना पड़ेगा। उसको मिक्स करोगे तो कोक बन जाएगी। अगर आप लोग किसी भी मशीन से फैंटा, मिरिंडा या स्प्राइट ले रहे हो, सबके कॉस्ट सेम रहते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग 5 गैलन के कोक सिरप से 115 लीटर कोक बना सकते हो। एक गैलन की कॉस्ट क्या थी, 4500 से लेके 3500 के बीच में, जिससे पर लीटर की कॉस्ट क्या आई, 30.5 रुपए से लेके 29.5 रुपए के बीच में, और 250 ml की कॉस्ट आएगी 7 रुपीज 60 पैसे से लेके 9 रुपीज 77 पैसे के बीच में। और यही जो चीजें आप लोग 7 या 9 रुपए के अंदर बना रहे हो, इसको 85 से लेके 120 रुपए के अंदर बेचा जाएगा। मतलब जो आपने 80-90 की कोक खरीदी है, उसके अंदर कोका कोला को सिर्फ 8 रुपए मिले, और वो जो 8 रुपए मिले उसके अंदर से भी 80% से ज्यादा तो मेकिंग कॉस्ट चली गई होगी। कोक मशीन से बेचने के बाद 88% से लेके 93% का मार्जिन होता है एक दुकान को। और कोका कोला को कितना होता है, लिटरली पेनीज के अंदर, उनको इस चीज से प्रॉब्लम भी नहीं है। और ऐसा नहीं है पूरी की पूरी चेन सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर चलती है, रिटेल शॉप्स के ऊपर भी देख लो। एज अ कंज्यूमर तुम लोग मुझे बताओ, जब भी तुम लोगों को प्यास लगती है, तुम लोग किसी भी दुकान के ऊपर पानी लेने जाते हो तो कौन से ब्रांड की लेते हो? बिस्लेरी लेते हो, एक्वाफिना लेते हो, किनले लेते हो, टाटा लेते हो, या फिर देसी लेते हो, या फिर जो अवेलेबल होती है या जो दुकानदार देते वो लेते हो? बेवरेज इंडस्ट्री में बहुत गहरी बात है, आप लोग जाके बोलते नहीं कि भैया लेस का चिप्स दे दे। ये लेस नहीं है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गला गीला करने के लिए चाहिए। तो दुकानदार रख के चाहे 5 बोतलें बैठा हो, आपको बेचेगा वही जिसपे सबसे ज्यादा मार्जिन मिलेगा। और रिटेल शॉप के ऊपर यही पानी के बिजनेस में सबसे बड़ा कंपटीशन भी है। तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, तुम लोग जाते हो बिस्लेरी लेने, तुम्हें बिल्लेसेरी मिल जाती है, क्योंकि बिल्लेसेरी की एक 20 रुपए की बोतल बेचने पे 12 से 13 रुपए बचते हैं। इसमें कितने पैसे बचते हैं, कोक, पेप्सी, कैंपा, सबके बारे में बताऊंगा, पर पहले ये समझो कि जिसपे सबसे ज्यादा मार्जिन है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है। अभी भी मैक्सिमम वाटर मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। बट इसके बाद ना तुम्हें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि यार अगर बिल्लेसेरी इतना अच्छा मार्जिन दे रही है तो लोग बिस्लेरी बेच क्यों रहे हैं? इसके लिए ना तुम्हें 2 चीजें समझनी पड़ेगी। पहली है गुडविल और दूसरा है आरटीडी। देखो क्या होता है, अगर दुकान हाईवे के ऊपर है ना तो कोई गुडविल जैसा नाम ही नहीं होता, बट अगर वो मार्केट के बीचों बीच है ना तो उसको गुडविल बना के रखनी होती है। वो आपको बिल्लेसेरी जैसे फालतू ब्रांड्स बेच नहीं सकते, उसको कुछ ना कुछ सेंसिबल बेचना ही होता है। या तो वो टाटा का पानी बेचेगा, या फिर वो किनले का बेचेगा, या फिर वो एक्वाफिना का बेचेगा, या फिर वो बिस्लेरी का बेचेगा। अभी कौन सा पानी बेचना है उसका सबसे पहला मेट्रिक आ गया मार्जिन। बिस्लेरी की एक बोतल एक दुकानदार को पड़ती है 11 रुपए की, एक्वाफिना और किनले की पड़ती है 10.5 रुपए की, और यहीं पे टाटा की एक बोतल पड़ती है 10 रुपए से लेकर 9.5 रुपए की। इसलिए टाटा का पानी अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर लॉन्च हुआ तो हर दुकान के ऊपर पहुंच गया, क्योंकि उसके ऊपर मार्जिन बहुत अच्छा मिल रहा है। और लोग खरीदते टाइम गाली भी नहीं देते, टाटा का नाम पढ़ लेते हैं, दोनों लोग खुश हो जाते हैं। पर टाटा तो नई कंपनी थी, उसने तो प्राइस गेम खेल लिया। अभी बिस्लेरी, एक्वाफिना और किनले ये गेम खेलना नहीं चाहते, तो वो यूज करते हैं आरटीडी, रिफ्यूज टू डील, जो कि इंडिया के अंदर इलीगल है पर चलता है। जिनको नहीं पता, कोका कोला की, किनले और पेप्सी की एक्वाफिना, कोका कोला और पेप्सी वाले दुकानदार को जाके बोलते हैं कि भैया अगर हमसे कोक और पेप्सी का माल चाहिए तो पानी भी लेना पड़ेगा, और अगर हमसे पानी की बोतलें नहीं खरीदोगे तो हम तुम्हें
कोक पेप्सी का माल भी नहीं बेचेंगे। अभी एक तरफ इसको देखने का ये तरीका है कि भैया ना बेचो, नहीं लेंगे कोक पेप्सी, दूसरी तरफ दोबारा सर्वाइवल के अंदर चले जाओ कि बेवरेज के अंदर मार्जिन बहुत है, और ये मार्जिन ना तुम्हें ये ग्राफ देख के समझ आएंगे। अगर तुम लोग 200 ml की 10 रुपए वाली कोका कोला बेचते हो तो आपको 20% का मार्जिन मिलता है। आप 20 वाली बेचते हो तब भी आपको 20% का मार्जिन मिलता है। आप 40 वाली बेचते हो तब भी आपको 20% का मार्जिन मिलता है। और अगर आप 2 लीटर वाली बेचते हो तो आपको 26% का मार्जिन मिलता है। हर बोतल जो आप 2 लीटर की दुकान से खरीद के आ रहे हो उसको 26 रुपए बच रहे हैं उसके अंदर। बट अगर यही मार्जिन हम लोग खाने पीने वाली चीजों में देख ले या फिर उस ब्रांड का देख लेते हैं जो बहुत अच्छे मार्जिन दे रहे हैं। एक काम करते हैं, लेस का देख लेते हैं, उसके मार्जिन देखो यहाँ पे। अगर आप 5 वाला लेस बेच रहे हो तो आपको सिर्फ 10% का मार्जिन है। 10 वाला बेच रहे हो सिर्फ 12% का मार्जिन है। अगर आप सबसे बड़ा 80 रुपए का चिप्स भी बेच रहे हो ना तब भी आपको सिर्फ 16% का मार्जिन दे रहे हैं। कोका कोला आपको 10 रुपए के अंदर 20% का मार्जिन दे रही थी, आपको 80 रुपए में भी सिर्फ 16% का मार्जिन दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है प्रोडक्शन कॉस्ट की। इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। पर सबसे पहले ये समझो कि भैया मार्जिन सबसे ज्यादा होते हैं बेवरेज के अंदर। अभी अगर कोक पेप्सी का माल मिलना बंद हो जाएगा तो हम लोग कहां से बेचेंगे कोल्ड ड्रिंक? तो कोक पेप्सी को लेना जरूरी है तो कोक पेप्सी का माल ले लेते हैं। टाटा का माल बेच के पैसे ज्यादा मिलता है तो टाटा का माल ले लेते हैं। थोड़े बहुत आते जाते ग्राहकों को देसी माल चेप सकते हैं, इसमें और ज्यादा मार्जिन है तो बिल्लेसरी भी ले लेते हैं। पर बिस्लेरी क्यों ले? बिस्लेरी के पास तो आरटीडी स्ट्रेटेजी भी नहीं। अगर वो बोले कि भैया हम लोग आपको अपना माल नहीं देंगे तो ना दो, आप लोग वैसे भी महंगा दे रहे हो, सबसे महंगी पानी की बोतल है आपकी, मैं क्यों बेचूं? और ये दिन आएगा और बेचने वाले आपकी पानी की बोतल लेने से मना कर देंगे। ये चीज बिस्लेरी को 7 साल पहले से पता था, इसलिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करे एक कैंपेन के ऊपर जिसका नाम था हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि भैया हमारे नाम पे ना बहुत सारे स्कैम ब्रांड चल रहे हैं। और जब भी दुकान में जाके अगर पानी पीना चाहते हो और प्योर पानी चाहिए तो जाके बोलो पानी नहीं बिस्लेरी चाहिए। और उस साइड को सालों साल दोबारा दिखा के लोग जाके बोलते भाई बिस्लेरी की बोतल दे दे। लोग पानी की बोतल मांगना ही बंद कर चुके हैं काफी एरियाज में, सिर्फ और सिर्फ बिस्लेरी मांगते हैं। स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर बिस्लेरी बहुत चलता है। यहाँ पे आ जाता है सबसे पहला पॉइंट जो कि है गुडविल, कि भाई अगर लोग मांग रहे हैं तो उनको मना तो नहीं कर सकते हैं ना। बट अभी इस चीज के अंदर कैंपा का क्या रोल है और बाकी क्या खराब कर रहा है उसको समझने से पहले यूनिट इकोनॉमिक्स समझो। तीनों ब्रांड्स की यूनिट इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट सेम है। 20 की बोतल है, सिर्फ 25 पैसे का पानी है उसके अंदर, ऑलमोस्ट 3 रुपए पैकेजिंग के अंदर लगती है और 4.4 रुपए लगती है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। बेवरेज के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और ये जो 4.4 रुपए जिन लोगों को पर बोतल के ज्यादा लग रहे हैं ना, अगर तुम लोग आज के रेट में अपनी कंपनी खोलोगे कम से कम 7 से 8 रुपए जाएगा। इनका 4.4 रुपए एक बहुत ही एफिशिएंट कॉस्ट है जो कि बहुत सालों के सिस्टम एंड प्रोसेस बनाने के बाद रिटेन करी है इन्होंने। बिस्लेरी ने अपने खुद के ट्रक डाल रखे हैं तभी वो लोग सस्ते के अंदर सामान पहुंचा पाते हैं। और कोक पेप्सी के तो ऑलरेडी ट्रक चलते ही थे। कोक पेप्सी की बोतलें जा रही है, साथ में पानी की भी रख दी। बस फर्क कहां आ रहा है, बिस्लेरी थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करता है अपनी ब्रांडिंग का और नाम का। तो जो किनले टाइप ब्रांड्स होते हैं वो 7.5% के आसपास कमाते हैं 20 रुपए की बोतल में से, और जो बिस्लेरी टाइप ब्रांड्स है वो 11.5% के आसपास कमा रहे हैं पर बोतल के अंदर से। और सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है? बेचने वाला दुकानदार, जिसका 50% तक का मार्जिन है। अभी बीच में कैंपा एंटर करता है और बोलता है मार्जिन ना बहुत ज्यादा गलत डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। एक पानी की बोतल पे 11% मार्जिन कौन लेता है? एक तो थोड़ा बहुत इसको घटाओ और दूसरा दुकानदार को 50% मार्जिन कौन देता है? इसको आधा करो। और जैसा मैं तुमको अभी तक पूरी वीडियो में समझाता आ रहा हूँ, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिजाइन किया गया सिर्फ और सिर्फ सेलर को बेनिफिट देने के लिए। आपका बेनिफिट बाय प्रोडक्ट है, मेन बेनिफिट सेलर का होना चाहिए। और मुकेश अंबानी पहले दिन से ही सेलर के खिलाफ होकर आ गया मार्केट के अंदर कैंपा कोला लेके। और इनकी जीटीएम गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के अंदर ना 3 चीजें बहुत क्लियर थी कि भैया हम पहले सेलर्स को जीतने के लिए दुकानदारों को अच्छा मार्जिन दे देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, कोई बात नहीं। बट उससे इनको डर लगा कि भैया बाकी सारे भी ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बिल्लेसरी भी एग्जिस्ट करता है, वो भी तो ज्यादा मार्जिन दे ही रहा है, तो हम लोग एक कॉपी ब्रांड बन के ना रह जाए, इसलिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करना शुरू किया। और तीसरा जो सबसे किलिंग पार्ट था, जो आज तक किसी ने करने की जरूरत तक नहीं करी है, वो है प्रोडक्ट के प्राइस ही कम कर दिए। नहीं तुम मुझे बताओ, पेप्सी जो है वो 100 रुपए की 2 लीटर आती है, कोका कोला की जो कोक है वो भी 100 रुपए की 2 लीटर आती है। कैंपा वालों ने 80 में निकाल दी। अभी 80 रुपए में निकाल दी तो बायर तो इंप्रेस होगा, पर बायर के लिए आपको दुकान पे रखवानी भी तो पड़ेगी। पर दुकान पे रखवाने के लिए आप लोग यूनिट इकोनॉमिक्स मैच ही नहीं कर पा रहे। ये कोक और कैंपा के बीच की यूनिट इकोनॉमिक्स है। रिटेल शॉप को 2 लीटर की कोक की बोतल 74 रुपीज की मिलती है और वो उसको 100 रुपए की बेचता है और बीच में 26 रुपए कमा लेता है। बट वहीं कैंपा की बोतल उसको मिलती है 60 रुपए की और उसके अंदर 20 रुपए कमाता है। तो एक दुकानदार पहले तो एक कैंपा जैसा नया ब्रांड बेचेगा, उसके बाद 6 रुपए कम भी कमाएगा बेचने के लिए, तो वो ऐसा काम करेगा ही क्यों? और कैंपा को एक नया ब्रांड भी, और अगर वो आगे बोले कि भैया हम लोग आपकी दुकान के साथ काम ही नहीं करेंगे, तो भाई ना करो। कैंपा की यूनिट इकोनॉमिक्स पहले दिन से मार्केट के अंदर सेंस बनाती ही नहीं थी। सेम इनके पानी का सुन लो, इनका प्राइस डायरेक्टली बिस्लेरी से कंपेयर करो। 15 रुपए की 1 लीटर की पानी की बोतल निकाल दी। पानी की कॉस्ट, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों की कॉस्ट सेम है। हर एक शॉप ओनर को एक पानी की बोतल पड़ती है 10 से 10.5 रुपए की और वो बेचता है 15 रुपए की। बिस्लेरी की महंगी पानी की बोतल खरीद के बेचने के बाद भी एक दुकानदार को 9 रुपए बचते हैं और इनकी पानी की बोतल बेच के 5 रुपए बचते हैं। कोई सेंस ही नहीं बनाता कि इनका सामान दुकानों पे अवेलेबल होगा। एक तो नया ब्रांड कोई मांग के नहीं ले रहा और दूसरा सारा मार्जिन चूस जा रहे हैं, फिर भी दुकानों पे अब पूछो कैसे। इन्होंने सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनाई कि भैया हम पे पैसा बहुत है। बिल्कुल, स्ट्रेटेजी का यही नाम है कि भैया हम पे पैसा बहुत है। इन्होंने लोगों को दुकान पे जाके बोला कि यार हमारी पानी की बोतल खरीदोगे 10 रुपए की मिल रही है। दुकानदारों
वालों ने बोला भाई हम तो नहीं खरीद रहे। इन्होंने बोला चल ठीक है, काम करो कोक की बोतल खरीद लो। इन्होंने बोला भाई कोक भी नहीं खरीद रहे, इतनी महंगी है, हमको पीछे कोई मार्जिन ही नहीं बचता। तो इन्होंने बोला कि भैया 60 रुपए की कोक की बोतल खरीदो, साथ में पानी की बोतल फ्री है, जिसका मतलब आप लोग 20 रुपए बचा लो कोक बेच के और 15 रुपए बचा लो पानी बेच के। इन्होंने लिटरली पहले कुछ टाइम तक पानी को लिटरली दुकानों के ऊपर फ्री में दिया। कोई ना कोई स्कीम जबरदस्ती निकालते थे और पानी को फ्री में चेप देते थे। अब दुकानदार के पास पानी आ गया, 15 रुपए की एमआरपी, 15 का बेचना चालू कर देता था। वो कहता था भैया अगर बिल्ले सरी भी बेचूंगा ना तभी 12-13 रुपए बचेंगे, कैंपा का श्योर बेच लेता हूँ या फिर इंडिपेंडेंट बेच लेता हूँ, कम से कम 15 रुपए तो मिलेंगे। इस चक्कर में लोगों को आदत पड़नी शुरू होगी कि भैया 15 का पानी भी मिलता है। अब लोगों ने आगे 15 का पानी मांगना शुरू कर दिया, लोग जाके बिस्लेरी मांगते ही नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, स्कीम्स को घटाना शुरू किया। इन्होंने आगे बोला कि भैया अगर आप 2 कोक की पेटियां खरीदोगे तो आपको 1 पानी की पेटी फ्री मिलेगी, 1 आपको खरीदनी पड़ेगी पर 50% डिस्काउंट ले लो। जैसे इन्होंने शुरू में हमारे साथ आगे जियो में किया था, भैया पहले 3 महीने फ्री ले लो, फिर 6 महीना फ्री ले लो, फिर भैया 200 का रिचार्ज करा लो 3 महीने के लिए, फिर 300 का रिचार्ज करवा लो 3 महीने के लिए। अभी 800-800 का करवा रहे हैं, फिर भी 2 डंडे आ रहे हैं। लिटरली यही स्ट्रेटेजी चल रही है पूरी मार्केट में। और अगर कोई भी दुकानदार ये सारी चीजें करने के बाद भी मना करता ना तो ये 2 चाले और चलते हैं। सबसे पहले बोलते हैं हम आपकी क्रेडिट लाइन इंप्रूव कर देंगे। अभी जिनको क्रेडिट लाइन नहीं पता, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझे, जो दुकानदार होता है ना उसके बहुत पैसा होता नहीं है। तो कोक और पेप्सी वाले हैं ना, वो आपकी दुकानों के ऊपर ना हर 15 दिन के अंदर रोटेट करते रहते हैं। जो भी आपका माल खत्म हो गया उसको रख के चले जाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पड़ा है उसको उठा के चले जाते हैं। मतलब आपके बीच में आपस में ट्रेड चलता रहता है। और इसी के बीच में ना आपको 7 से 15 दिनों का ना क्रेडिट लाइन दिया जाता है। मतलब जो सामान आज रख के जा रहा हूँ अगले 7 से 15 दिनों के अंदर पेमेंट कर देना, पहले बेच लो, जिससे दुकानदारों के ऊपर ना लोड नहीं आता। बट काफी बार ऐसा होता है कि 7 से 15 दिनों के अंदर पूरा सामान भी नहीं पाता है। और ये जो क्रेडिट लाइन भी दी जाती है ना, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों को दी जाती है, छोटी दुकानों को नहीं दी जाती। छोटी दुकानों तक तो आज की डेट में भी कोका कोला और पेप्सी की डायरेक्ट पेटियां जाती भी नहीं है, उनकी गाड़ी जाती ही नहीं है। वो होलसेलर से खरीद के लाते हैं जाके कि भैया हमें दे दो, ये हमारा कैश ले लो। कैंपा गया सबसे पहले ये जो छोटी छोटी दुकानें सब पे जाना शुरू कर दिया। आज आप लोग जाके देख लो, गांव देहात में तो आपको ज्यादा मिलेगी कैंपा की बोतलें। बड़े शहरों में गुड़गांव दिल्ली के अंदर फिर भी शायद थोड़ी कम दुकानों के ऊपर मिले, गांव देहात में तो भरी पड़ी है। सबसे पहले इन्होंने जाके सामान देना शुरू कर दिया तो उनके लिए कन्वीनियंस हो गया कि भैया मिल रहा है एटलीस्ट। दूसरा इन्होंने क्या किया, क्रेडिट लाइन भी ऑफर करना शुरू कर दिया छोटी दुकानदारों को, तो उनके लिए एक और एडवांटेज होगी कि भैया पहले पैसे नहीं देने पड़ रहे। और तीसरा एक और सोने पे सुहागा कर दिया कि जो क्रेडिट लाइन है उसको 30 से 45 दिनों का कर दिया कि भैया अगर जल्दी सामान नहीं भी बिक रहा कोई बात नहीं, आप रखो ना अपने पास, आराम से बेचो, हमें पता है हमारा माल नहीं है, काम करो अभी सामान रख लो, हमारी फ्री पानी की बोतलें आ रही है वो भी बेचो। और इससे लोग क्या कर रहे हैं, एक दुकानदार को ना जीत ले रहे हैं, जिससे ना आज इनका मोट बन जाएगा। कल को ये आरटीडी स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। कल को अगर ये प्राइसिंग में कुछ चेंज करते हैं या फिर रूल्स के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो ये बोलेंगे कि भैया अगर आप पालन नहीं कर रहे तो हम आपके साथ काम ही नहीं करेंगे। अगर आप लोग डायरेक्टली एक नए ब्रांड के साथ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हम आपके साथ काम नहीं करेंगे तो वो चलता नहीं। ये लोग पहले अपनी वैल्यू बना रहे हैं, दुकानदार का भरोसा जीत रहे हैं। और ये चीजें ना गांव देहात में तो फिर भी चल जा रही है कि भैया छोटी दुकान है, ज्यादा पैसा है नहीं, ज्यादा मार्जिन मिल रहे हैं, चला ले रहे हैं। बट ना इस चीजों के अंदर ना बड़ी दुकानें नहीं फंस रही थी, तो इन्होंने क्या किया, फ्री में फ्रिज बांटने शुरू कर दिए। अभी क्या होता है, आप लोग किसी भी दुकान के ऊपर जाते हो, आप लोग थम्स अप का फ्रिज देखते हो या फिर कोका कोला पेप्सी का देखते हो, वो लोग क्या करते हैं आपको आधे रेट के अंदर फ्रिज दे देते हैं। वो लोग क्या करते हैं आपसे ना सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं कोई 19 से 20 हजार रुपए के आसपास, और आपके ऊपर एक रूल लगा देते हैं भैया आपको XYZ नंबर ऑफ अमाउंट का सामान बेचना ही पड़ेगा हमारा, और हमारे फ्रिज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा सामान रखोगे, हम आपको फ्रिज दे देंगे। और ये सारी चीजें होने के बाद भी ना फ्रिज लेने का प्रोसेस ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी ऑलरेडी गांव देहात तक पहुंच चुके हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। और कैंपा नया नया आया तो इन्होंने अंधाधुन फ्रिज बांटने शुरू कर दिए। जिन लोगों के पास ऑलरेडी फ्रिज पड़े हैं ना, उनको जाके बोल रहे हैं यार आपका फ्रिज तो पुराना हो गया ना, एक काम करो इसको कर दो कंपनी को वापस, अपने 19,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस ले लो, हम आपको नया फ्रिज देंगे, वो भी फ्री में देंगे और सस्ता सामान भी देंगे, और फ्रिज के साथ में थोड़ा सा फ्री सामान भी मिल रहा है उसको भी बेच लेना। जिससे इन्होंने एक चीज को क्रैक कर लिया कि गली मोहल्लों तक पहुंच चुके। और दुकानदारों को इन्होंने अपने प्राइस भी बता दिए कि भैया आपको 20 रुपए बचेंगे कोक बेचने पे, और करीब करीब 5 से 6 रुपए बचेंगे आपको पानी बेचने पे 15 रुपए वाला। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हमारी स्कीम चल रही है और ये स्कीम चलेगी 1-1.5 साल, और 1-1.5 साल बाद ना धीरे 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 स्कीम बंद होती रहेगी। फिर लोग आगे मांगेंगे भैया 15 की पानी की बोतल दे, तू 20 की क्यों निकाल रहा है, फिर इनको 15 की पानी की बोतल भेजनी पड़ेगी। फिर जैसे अभी बिस्लेरी रखते हैं ना गुडविल के लिए, तब इनको कैंपा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग दुकानों पे कैंपा को अवेलेबल भी करवा पा रहे हैं और दबा के एडवर्टीजमेंट भी करवा रहे हैं, जिससे कैंपा कोई फालतू का सस्ता ब्रांड बन के ना रह जाए, जिसके अंदर एट द एंड ये बोला जा सकता है कि भैया कंज्यूमर का फायदा होने वाला, हमको तो सस्ता सामान मिलेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा भी रेट बढ़ा देंगे, अपने मार्जिन बना लेंगे, दूसरों के काट देंगे, 2-3 साल में बढ़िया प्राइस मिल जाए, उसके बाद ये भी 100-150 की मिलती दिखेगी। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद ना तुम में से काफी लोग ना डिसएग्री कर रहे होंगे, तुम में से काफी लोग कह रहे होंगे कि भैया जो तूने प्राइसेज या चार्ट दिखाया ना हमारे शहर में ना वो सेम नहीं। एग्जैक्टली तुम्हारे शहर में वो चार्ट सेम नहीं है। मैंने एक एवरेज आउट ली, 200 ml कोक की बोतल मिलती है 10 रुपए की, 250 ml कोक की बोतल मिलती है 20 रुपए, कई जगहों पे 10 रुपए की कोक की बोतल मिलती नहीं है, कई जगहों पे 20 की नहीं मिलती है। अभी 50 जो ml बढ़ाया जा रहा है वो 10 रुपए का तो नहीं है ना, वो औकात है। ये जो सारी की सारी कंपनी से जो अपने पैकेजिंग निकालती है शहर जगह और औकात देख के बेचती है। तुम्हें 600 ml पेप्सी की बोतल PBR के अंदर 140 रुपए की मिल जाएगी, और वही सेम पेप्सी की बोतल तुम्हें 40 रुपए में यहाँ मिल जाएगी। दोनों में फर्क पता है, सिर्फ और सिर्फ MRP का। सरकार का रूल है कि इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट MRP से ज्यादा नहीं बिकेगा, तो कंपनीज ने आगे बोला ठीक है भैया MRP बदल देते हैं। इसलिए ना अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग पानी के ब्रांड भी बना रखे
रखे, अलग अलग कोक के ब्रांड भी बना रखे। तुमने देखा होगा 20 रुपए की बिस्लेरी मिलती है, सेम पानी वेदिका में भी है, पर वो बोतल मिलती है 60 रुपए से लेके 120 रुपए की। और थोड़े से पानी को मॉडिफाई करके एक नया ब्रांड निकाल दिया, हिमालय, 100 रुपए की 500 ml का पानी मिलता है उसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है बेवरेज कंपनी हमें लूटने के लिए चीजें बना रही है, ना 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 ना, वो तो ये सब बनाना भी नहीं चाहती, उनको तो फालतू चोचले लगते हैं। इस सारा का सारा तामझाम किया जा रहा है सेलर के लिए, सेलर को खुश रखा जा सके। सेलर ही है जो ये धंधा चलाएगा, और अंबानी डायरेक्ट फाइट ले रहा है सेलर से, जो डिकेड्स के अंदर नहीं हुआ ना आज तक। जो इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमाइज्ड ही सेलर के अकॉर्डिंग थी ना, वो आज चेंज होने वाली है। आई डोंट नो तुम इस चीज को कैसे देख रहे हो। आज की डेट में अंबानी सेलर्स का बहुत सक है, पर दिख रहा है कि वो बहुत टाइम तक नहीं रहेगा। और जब अंबानी सेलर्स के ऊपर अटैक करना शुरू करेगा, या तो सेलर्स गुलाम बनेंगे या फिर सेलर्स पलटवार करेंगे। और अगर सेलर्स ने पलटवार किया तो ये पहली ऐसी जंग होगी जिसके ऊपर बहुत पैसा लगाने के बाद भी अंबानी हार जाएगा। या फिर अंबानी ने जीटीएम तो ढूंढ ही लिया, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी है, पूरी मार्केट को दबोच लेगा और मार्जिन को खत्म कर देगा। बाकी क्या होगा वो तो टाइम बताएगा, हम बैठे हैं यहाँ पे एनालाइज करने के लिए। कल को अगर कोई बहुत बड़ा अपडेट आता है तो एक और वीडियो बना देंगे। बट तुम्हारे इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। बाकी जाने से पहले वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।